नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपकी ही अपनी फाइनेंशियल पाठशाला ट्रिकी चार्ट्स पे। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स को। इस ट्यूटोरियल में हम कैंडल स्टिक्स बेसिक समझाएंगे। अगर आप लोग बेसिक्स समझते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है जिन्होंने नया नया कदम रखा है अभी इस मार्केट में। तो वो अगर ABC से सीखेंगे तो उन्हें ज़्यादा बेहतर समझ आएगी मार्केट की। मैंने आपको बताया था टेक्निकल एनालिसिस की बेसिक्स वीडियो में कि इसकी शुरुआत जो है 18th सेंचुरी में मुनेहिसा ह्यूमा, जो कि एक जापानी राइस ट्रेडर थे, वो राइस के प्राइसेस को प्रिडिक्ट करने के लिए इसका यूज करते थे, इसलिए इसे जापानीज कैंडल स्टिक्स भी कहा जाता है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि आने वाले समय में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे और शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करें। कैंडलस्टिक बेसिक्स फॉर बिगिनर्स, इसमें हम क्या सीखेंगे, क्या टॉपिक्स होंगे दोस्तों। पहला टॉपिक होगा कैंडलस्टिक्स की बॉडी क्या होती है। दूसरा हम समझेंगे कि बायर और सेलर्स के बीच में जो टग ऑफ वार चलता है, मींस उसमें कौन हावी है। और थर्ड इंट्रोडक्शन टू टाइप्स ऑफ द कैंडलस्टिक्स। ये तीन चीजें समझेंगे। अब ये कैंडल स्टिक्स की जरूरत क्यों है दोस्तों, कैंडल स्टिक्स है क्या एक्चुअली। देखिए, कैंडल स्टिक्स आर विजुअल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट मूवमेंट्स। मींस मार्केट में जो बैकग्राउंड में चीजें हो रही है उसको वो पिक्चर्स के रूप में कैंडल्स हमें ये बताता है कि एक्चुअली मार्केट में चल क्या रहा है, कहाँ ट्रेडर्स जो हैं, कहाँ बायर्स हावी हैं, कहाँ सेलर्स हावी हैं, मार्केट को कौन किस डायरेक्शन में ले जा रहा है, यही हमें एक कैंडल्स बताता है। अब इसको हम सिंपल से वे में समझते हैं एक्सपीरियंस से, दोस्तों से, या समझ लीजिए आपको अपने दोस्त से या किसी गर्लफ्रेंड से आपने एक प्रपोजल रखा और आपने उन्हें एक मैसेज किया और मैसेज के रिप्लाई में आपको ये स्माइली आती है, तो आपका फेस जो है खुशी से झूम उठता है। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रपोजल था उसका रिसेप्शन जो हुआ अदर साइड में वो बहुत अच्छा हुआ, उसी के अगेंस्ट ये स्माइली हमें मिलती है। अब मान लो कि ये नहीं आके और ये स्माइली आ जाए, तब क्या होता है फ्रेंड्स कि हमें पता चल जाता है कि रिसेप्शन जो हुआ हमारे मैसेज का, हमारे प्रपोजल का, वो एडवर्स हो गया है। हमें और कोशिश करनी होगी, हमें और मेहनत करनी होगी उसे ठीक करने की। तो फ्रेंड, जिस प्रकार आप अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं इन स्माइलीज के जरिए, और इन स्माइलीज से आपको उनके इमोशंस तक के पता चल जाता है। मतलब ये इमोजीज जो है आपको बता देती हैं कि अगले इंसान का रिएक्शन क्या है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों कैंडल्स जो हैं, कैंडल स्टिक्स जो हैं, वो मार्केट की स्माइलीज हैं। ये हमें कम्युनिकेट करती हैं मार्केट के बिहाइंड द सीन होने वाले एक्चुअल एक्टिविटीज की, क्या हो रहा है मार्केट में, कौन डोमिनेट कर रहा है, बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं या सेलर डोमिनेट कर रहा है, किस तरफ मार्केट जा रही, ये हमें कैंडल स्टिक्स ही बताती है। अगर आपने अपनी आंखों को ट्रेंड कर लिया और आपने इनसे कम्युनिकेशन बना लिया, बातें करना सीख ली, तो विश्वास मानिए दोस्तों, आपका कोई भी सेटअप हो उसके ऊपर अगर आपने अपनी आंखों को ट्रेंड करके कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स को भी शामिल कर लिया तो आपके किसी भी स्ट्रेटजी में चार चांद लग जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि बॉडी कैसी होती है, एक कैंडल की बॉडी किस प्रकार होती है और कितने टाइप्स के कैंडल होते हैं। तो फर्स्ट फ्रेंड्स, बेसिकली टू ही टाइप्स के कैंडल होते हैं मार्केट में, बुलिश या बियरिश। तो अब देखते हैं कि इसकी बॉडी कैसी होती है किसी भी कैंडल स्टिक्स की। अब देखिए, ये बुलिश कैंडल है फ्रेंड्स। बुलिश कैंडल में आप देख रहे हैं ओपनिंग जो होती है नीचे होती है, क्लोजिंग ऊपर में होती है, और ये जिस भी टाइम फ्रेम का कैंडल है, इस समय के
हाई को दर्शाता है और लो को। मतलब इस कैंडल ने ओपन यहाँ किया, क्लोज यहाँ किया, और उस दौरान इसने हाई जो लगाया वो यहाँ तक का लगाया और लो यहाँ। और मेन बॉडी जो है कैंडल की, मेन बॉडी ये होती है, रियल बॉडी। इसे हम अपर शैडो कहते हैं, इसे लोअर शैडो कहते हैं। तो ये हो गई बुलिश कैंडल फ्रेंड्स। 4 ही वैल्यूज होते हैं एक कैंडल में। अब ये देखिए बियरिश कैंडल, ये बियरिश कैंडल है। इसकी ओपनिंग हमेशा ऊपर होगी, क्लोज नीचे होगा, क्योंकि बायर्स यहाँ एक्टिव नहीं होते हैं, यहाँ सेलर्स एक्टिव होते हैं, इसे सेल करके नीचे लाते हैं। तो ओपनिंग हमेशा इसकी ऊपर होगी, क्लोजिंग और हाई लो सेम रहता है, जिस प्रकार बुलिश कैंडल में इसमें भी हाई बना होगा कुछ, इसका भी लो बना होगा कुछ, और ये इसकी बॉडी हो गई। इसे हम मेन बॉडी कहते हैं किसी भी कैंडल की। तो ये बियरिश कैंडल है दोस्तों। अब देख लें कि टाइप्स कितने प्रकार के कैंडल्स मार्केट में होते हैं। हालांकि 25-30 कैंडल्स हैं फ्रेंड्स। मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हों। जो मेन कैंडल्स हैं वही मैं आपको बता रहा हूं जो आपके काम आ सके। और फिर हम अगले अपने पार्ट 2 में देखेंगे, इसी ट्यूटोरियल के पार्ट 2 में, कि किस प्रकार के पैटर्न्स, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल स्टिक्स हैं, ये किस प्रकार के पैटर्न्स बना के चलते हैं और कौन से पैटर्न्स आपको हेल्प कर सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर, आप उससे कितना बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। तो फर्स्ट जो टाइप है फ्रेंड्स, ये है मारूबोजू। मारूबोजू जापानीज वर्ड है फ्रेंड्स। इसका मीन्स है, इसका मीनिंग है डोमिनेंस, मीन्स प्रभावी, किसी चीज को डोमिनेट करना, प्रभाव छोड़ना। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये है बुलिश मारूबोजू। मारूबोजू कैंडल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो जैसे ओपनिंग, बुलिश मारूबोजू में ओपन इज इक्वल टू लो होगा, मीन्स ये कैंडल जहां पे ओपन हुई वही उसका लो था, और यहीं से बायर्स ने इसे बाय कर करके और इसको क्लोज कर दिया एग्जैक्ट इसके हाई पे। मतलब क्लोज जो होगा इस कैंडल का इज इक्वल टू हाई होता है। तो ये हो गई मारूबोजू। ये बहुत डोमिनेंट कैंडल स्टिक्स पैटर्न है दोस्तों। मतलब पूरी बॉडी इसकी ग्रीन आपको नजर आएगी। और ये है बियरिश मारूबोजू, मीन्स ओपन इज इक्वल टू हाई, ओपन ही इसका हाई रहेगा और क्लोज जो है इसका लो रहेगा। मीन्स ओपन होते ही सेलर्स ने डोमिनेट किया और इसे क्लोज किया इसके निचले लेवल्स पे, लो पे ही लाके इसे क्लोज किया, तो इसे बियरिश मारूबोजू बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कैंडल स्टिक्स होते हैं, पैटर्न्स में जो कैंडल स्टिक पैटर्न हम पढ़ते हैं, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इन डोजी का। इन्हें हम डोजी कहते हैं, डोजी कैंडल्स। ये देखिए इनकी खासियत क्या होती है कि डोजी कैंडल में ओपनिंग और क्लोज, ओपन और क्लोज बिल्कुल बराबरी पर होते हैं या ठीक उसी लेवल्स पे होते हैं, बाकी उसके शैडो ही होता है। तो ये देखिए ये शॉर्ट शैडो वाले हैं, ये लॉन्ग लेग डोजी है। डोजी कई प्रकार के हो सकते हैं फ्रेंड। डोजी जो है इनडिसाइसिवनेस को दर्शाता है, मीन्स यहाँ बायर्स भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, न सेलर्स डिसीजन ले पा रहे हैं। यहाँ ओपन हुआ, इसको हाई तक ले गए बायर्स, लेकिन फिर वहाँ सेलर एक्टिव हुए, वो लो तक ले आए, लेकिन यहाँ फिर बायर्स एक्टिव हुए और इन्होंने क्लोज कर दिया ओपन के आसपास ही। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये ट्रेंड रिवर्सल के संकेत देता है कि मतलब अब इनडिसिसिवनेस आ रहा है, बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज है। अब डोजी देखिए कई तरह की हो सकती है, ये इस तरह की हो सकती है, इस तरह की हो सकती है। डोजी आपको इस तरह की हो सकती है, इस तरह की हो सकती है, रेड हो सकती है, येलो हो सकती है। तो मतलब कहने का है कि उसमें आपको जो विक्स होंगी, ये जो है शैडो, ये बड़ी होगी और ओपनिंग और क्लोज जो है वो लगभग एक ही जगह पे होती है। अब बुलिश भी हो सकते हैं ग्रीन। अब जैसे यहाँ मैं बता दूं आपको,
कि ये डोजी रेड कैंडल के साथ भी बन सकती है, ग्रीन के साथ भी बन सकती है, ग्रीन भी हो सकता है, इस तरह का भी डोजी बन सकती है, इस तरह की भी डोजी बन सकती है, और इस तरह की भी डोजी बन सकती है। तो ये हो गया डोजी फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स पैटर्न है ये। नेक्स्ट हम चलते हैं हैमर और शूटिंग स्टार। हैमर जो है फ्रेंड्स, इसकी बॉडी जो होती है ये पूरे विक्स की, मतलब ये शैडो का 1/3 पार्ट ही होता है। मतलब ये शैडो कम से कम इसका 2 से 3 तिहाई होना चाहिए। मतलब इस शैडो बहुत लंबा होगा, लगभग 3 गुना होगा इस बॉडी का, और ऊपर में हल्की विक्स होती है और नीचे में लंबा विक्स। ये हैमर है। हैमर मीन्स आप समझते हैं फ्रेंड्स, हथौड़ा। तो हैमर्स, और इसी को अगर आप उल्टा कर देंगे तो ये शूटिंग स्टार बन जाएगा, या आप इन्वर्टेड हैमर्स कह लीजिए। ये इन्वर्टेड हैमर हो गया। ये सेम देखिए, सेम पैटर्न, सेम कैंडलस्टिक्स के अलग अलग नाम है, तो आप नाम पे मत जाइए, नाम से कंफ्यूज नहीं होइएगा फ्रेंड्स। कैंडल्स के कैरेक्टर को समझिए आप, कैरेक्टर समझना ज़्यादा ज़रूरी है, नेम उतना ज़रूरी नहीं है। तो आप नेम पे नहीं जाइए। देखिए ये जो है ये हैमर इन्वर्टेड हैमर ही है, आप इसे इन्वर्टेड हैमर कह लीजिए, शूटिंग स्टार कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। अब इनकी इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, अगले पार्ट 2 में समझेंगे कि ये कहाँ हमें रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देते हैं, कहाँ पे ये हमें फ़ायदा देते हैं। तो ये हो गया शूटिंग स्टार फ्रेंड्स। मैं एग्जांपल के लिए आपको छोटा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए ये हैमर पैटर्न है फ्रेंड्स। हैमर पैटर्न क्या है, एक डाउन ट्रेंड में, मतलब प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में चली आ रही है, इसने लो लगाया, लेकिन यहाँ पे देखिए बायर्स एक्टिव हो गए और इन्होंने प्राइस को इस कैंडल के, मतलब ये किसी भी टाइम फ्रेम का कैंडल हो सकता है, 5 मिनट्स का, 10 मिनट्स का, 20 मिनट्स का, या 1 आवर का, 1 डे का, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जितने भी टाइम फ्रेम का ये उस टाइम में बायर्स ने इस लो से उठा के और प्राइस को जो है, देखिए प्राइस जो ओपन हुई थी यहाँ हुई थी, उसके बाद सेलर्स ने इसे पूरा डोमिनेट करके नीचे तक लो बनाया, लेकिन यहाँ बायर्स एक्टिव होके और इसकी क्लोजिंग जो दी वो ओपन के ऊपर दे दी, हाई जो है यहाँ पे लगा। तो ये एक परफेक्ट हैमर है, और ये एक रिवर्सल कैंडल है, मतलब यहाँ पे चांसेस हैं कि अब जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाएगा। और इस कैंडल ने देखिए रिवर्सल के संकेत के बाद इसने कंफर्मेशन दिया और ट्रेंड रिवर्स हो गया। और ठीक इसके अपोजिट होती है शूटिंग स्टार। वहाँ हमने डाउन ट्रेंड में हैमर देखा, अब यहाँ देखिए अप ट्रेंड में मार्केट ने एक हाई लगाया, लेकिन यहाँ पे देखिए ये हाई के आसपास सेलर्स की एंट्री होती है और सेलर्स यहाँ से डोमिनेट करते हैं, और इसे क्लोजिंग जो है वो नीचे एकदम, मतलब इस पूरी कैंडल की बॉडी जो बनती है वो बिल्कुल नीचे में बनती है, ये देख रहे हैं आप। तो इसे हम शूटिंग स्टार कहते हैं। शूटिंग स्टार मीन्स हिंदी में हम समझ लें टूटता हुआ तारा। और इस कैंडल ने देखिए इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो ये कंफर्मेशन हो गया कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, और फिर मार्केट देखिए ट्रेंड रिवर्स करके नीचे आ जाती है। तो ये इंटरप्रिटेशन होता है शूटिंग स्टार और हैमर। नेक्स्ट, अब ये सब डोजी कैंडल हैं दोस्तों, तो देखिए ये ग्रेव स्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये दोनों कैंडल जो हैं ये बियरिश कैंडल है ग्रेव स्टोन, और ये ठीक इसको उल्टा कर दीजिएगा तो ये बन गया ड्रैगन फ्लाई। ये जो आप तितलियां देखते हैं इसी से बना हुआ ये नेम है ड्रैगन फ्लाई। मीन्स ये अगर किसी डाउन ट्रेंड में बनता है, इसकी देखिए इसका जो बॉडी है वो ना के बराबर होती है, और इसका ओपनिंग क्लोजिंग सेम होता है, और लगभग 80 टू 90% पार्ट जो होता है इसका शैडो होता है। ड्रैगन फ्लाई ये बुलिश कैंडल है,
और ये है ग्रेव स्टोन। ग्रेव स्टोन आप समझते होंगे फ्रेंड्स, जो कब्रिस्तान होते हैं उसमें जो कब्र होती है उसके ऊपर जो लगा स्टोन होता है, ग्रेव स्टोन, कब्र का पत्थर, उसी से बना है ये ग्रेव स्टोन। ये एक बियरिश कैंडल है, ये बियरिश कैंडल है, ग्रेव स्टोन डोजी, और ये बुलिश। तो फ्रेंड, ग्रेव स्टोन डोजी जो है, किसी भी अप ट्रेंड में अगर ग्रेव स्टोन कोई अप ट्रेंड में चली जा रही है मार्केट और यहाँ ग्रेव स्टोन डोजी बनती है, तो ये भी एक रिवर्सल के संकेत देती है। ये हम इंटरप्रिटेशन इसका किस तरह से करते हैं मैं एक्चुअल चार्ट में आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। अभी हम सिर्फ कैंडल को पहचान लें। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि इन इन कैंडल्स का कई दूसरे कैंडल्स के साथ कॉम्बिनेशन करके 2 कैंडल या 3 कैंडल के कॉम्बिनेशन में क्या पैटर्न्स बनते हैं, उन पैटर्न्स को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं एक्चुअल लाइफ में। क्योंकि जरूरी नहीं कि अगर ड्रैगन फ्लाई बन गया तो मार्केट वहां से रिवर्स कर ही जाएगी। आपको और क्या क्या चीजें चाहिए, जरूरी चीजें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपको केवल कैंडल स्टिक्स देख के आप डिसीजन नहीं ले सकते बाई और सेल का, एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ लेनी है। तो हमें कुछ कॉम्बिनेशन चाहिए होते हैं, कुछ कंफर्मेशन चाहिए होते हैं। तो वो हम इस वीडियो की पार्ट 2 में समझेंगे कि किस प्रकार से आप इन कैंडल्स के सहारे पैटर्न्स को फाइंड कर सकते हैं, चार्ट के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे किस तरह से इसको प्ले कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।